नमस्कार, राम राम। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मसाज और स्पा सेंटरों की आड़ में चल रही अनैतिक गतिविधियों पर अब पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। लंबे समय से मिल रही शिकायतों और लगातार हो रही अवैध गतिविधियों की वजह से पुलिस प्रशासन ने अब सख्त नियम लागू कर दिए हैं। इन नियमों के मुताबिक हर ग्राहक की पहचान से लेकर अलग अलग ब्लॉग बनाने तक कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो इस पूरे कारोबार पर कड़ी लगाम कसेंगे। आइए जानते हैं पूरा मामला। राजधानी जयपुर जहां पिछले कई सालों से मसाज और स्पा सेंटर की सब संख्या तेजी से बढ़ी है। कई अपनी मानसिक थकावट मिटाने जाते हैं तो कई शारीरिक आराम की तलाश में। लेकिन इन्हीं केंद्रों की आड़ में लगातार एक ऐसा कारोबारी पनप रहा था जिस पर पुलिस ने नजर लंबे समय से लगाई हुई थी। वो है अनैतिक गतिविधियों का कारोबार। जिसकी लगातार शिकायतें बढ़ी तो पुलिस हरकत में आई। जयपुर के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर राजीव पचार ने बीएनएस की धारा 163 के तहत नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। नियम इतने सख्त है कि अब स्पा सेंटर मालिकों को हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। आइए जानते हैं वो क्या है नियम। अब मसाज या स्पा सेंटर में प्रवेश करने से पहले ग्राहक की पहचान देखी जाएगी। जी हाँ, एक रजिस्टर में पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। नाम, पता, मोबाइल नंबर, सब कुछ आपका वहाँ एंट्री की जाएगी उस रजिस्टर के अंदर। पुरुष और महिलाओं के ब्लॉक अब पूरी तरह अलग होंगे। दोनों सेक्शन के बीच किसी तरह का इंटरकनेक्शन नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, और कमरे के बंद दरवाजे में नहीं चलेंगे। नए नियम के मुताबिक मसाज कमरे में न तो कुंडी लगेगी, न कोई बोल्ट होगा, न कोई बेल्ट। दरवाजा अपने आप बंद होगा लेकिन लॉक नहीं किया जा सकेगा। और इन सब में सबसे जरूरी है स्पा सेंटर का मुख्य दरवाजा कार्य के समय हमेशा खुला रहेगा। और स्टाफ पर भी इसमें कड़ा प्रहार किया गया है। अब मसाज करने वाले हर कर्मचारी के पास मान्यता प्राप्त संस्था का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना जरूरी है। पहचान पत्र पहनकर काम करना होगा और 18 साल से कम उम्र का कोई भी कर्मचारी या वहाँ काम नहीं करेगा। और नियोक्ताओं को हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। जिन लोगों के खिलाफ पोक्सो या किसी भी तरह के यौन अपराध से जुड़े मामले दर्ज है वे इस उद्योग से दूरी रखेंगे। संचालक, प्रबंधक और कर्मचारी किसी के ऊपर ऐसा केस हुआ तो स्पा सेंटर तुरंत बंद कर दिया जाएगा। स्पा सेंटर जिस भवन में चल रहा है उसका आवासीय इस्तेमाल नहीं होगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में दोनों गतिविधियां हैं तो उन्हें स्पष्ट रूप से अलग रखना अनिवार्य है। रिसेप्शन पर डिस्प्ले बोर्ड जिसमें साइट प्लान से लेकर महत्वपूर्ण जानकारी तक सब कुछ साफ साफ लिखा होना चाहिए। ये नियम भी है। अब पुलिस का मानना है कि इन नियमों के लागू होने के बाद स्पा सेंटरों के नाम पर हो रहे अवैध कारोबार काफी हद तक रुक सकेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये नियम जमीन पर कड़ाई से लागू होंगे और क्या इससे अनैतिक गतिविधियों पर लगाम लग पाएगी? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या वाकई ही ये नियम फायदेमंद साबित होंगे या फिर ये गतिविधियां लगातार यूं ही चलती रहेगी और इन नियमों को भी कहीं ताक में रख दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।